16वीं कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ समरी मंजूर की। वजीर आजम के लबो लहजे और इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, निगरान वजीर आजम ने नाकाबिल कबूल जुबान इस्तेमाल की, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। बतौर सरबराह मुमलिकत इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और हुकूमत साजी के अमल से गाफिल नहीं रह सकता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में बड़े फैसले। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का अज़्म। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमें मईशत और गरीब की हालत बेहतर करने की जरूरत है। नई हुकूमत में ईमानदारी से किरदार अदा करेंगे। मुझे निकालने वाले जजेस के साथ दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे। आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो घर चला गया। सिसिलियन माफिया कहने वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से जारहाना खिताब। बोले, आज पाकिस्तान जख्मी है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम का सख्त रद्द-ए-अमल। PTI का खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले, तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। बैरूनी कर्जों के चक्कर से निकलने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आने वाली हुकूमत को मईशत को तरजीह देना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मईशत के इस्तेहकाम के लिए लॉन्ग टर्म इकदामात जरूरी करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर नामजद कर दिया। सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए अब्दुल खालिक अचकजई नून लीग के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार होंगी। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, समात मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। हमारे इंतखाबी निशान पर किसी ने इंतखाब लड़ा, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया। हामिद रजा कहते हैं, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। खत से मुताल्लिक गलत फहमी फैलाई गई। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI की शिकायत। बोले, उन्हें तयशुदा मंसूबे के तहत हराया गया। मुझे सियासत से आउट किया जा रहा है, तो आप क्यों वापस लाना चाहते हैं। वफ्द ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। आला क़यादत से मुलाकात की पेशकश की। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी इख्तियार की। पार्लियामेंट हाउस में भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को ड्रॉप करके बाबर सलीम सवाती को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात जमा करा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस का चुनाव भी आज होगा। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार हैं। आप लोग जेलों में जाने वाले थे, ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया।
हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, गवर्नर सिंध अपना ला रहे हैं। कुछ लिए बगैर हुकूमत गए तो हशर और बुरा होने वाला है। हमें इंतखाबात में वोट नहीं मिला, पीडीएम का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो लीक, तर्जुमान गवर्नर हाउस की तस्दीक। हाफिज नईम रहमान का इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहा, गवर्नर सिंध वादा माफ गवाह बन जाएं। बताएं मुसरत शुदा एमकेएम को इतनी सीटें कैसे दिलवाई गईं? कोयटा, चमन और मस्तूम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। नदी नालों में तुगयानी, 2 दिन की बारिश से गवादर शदीद मुतासिर, कई फीट पानी जमा, मुतादिद घर तबाह, सड़कें बहने से गाड़ियां भी फंस गईं। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। कराची में कल गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकालने वाली एएसपी शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने फर्ज से लगन और पेशावराना महारत को सराहा। अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के दरीना दोस्त एहसन शाह ने 50 लाख लेकर मुल्जिमान को मालूमात दी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जीआईटी कायम। कोयटा, चमन और मस्तूम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का दूसरा स्पेल शुरू। नदी नालों में तुगयानी, गवादर जिवानी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर में तीसरे दिन भी कई फीट पानी जमा। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। बन्नू के इलाके बरगंतों में दहशत गर्दों की चेक पोस्ट पर फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार। कोयटा, चमन और मस्तूम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का दूसरा स्पेल शुरू। नदी नालों में तुगयानी, गवादर जिवानी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर में तीसरे दिन भी कई फीट पानी जमा। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। बन्नू के इलाके बरगंतों में दहशत गर्दों की चेक पोस्ट पर फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार। और एचपीएल पीएसएल की सनसनी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़।